today's video I am going to teach you the new chapter, that is the 11th chapter, circle. आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सर्कल के बारे में. We have learned the radius, radii, chords and diameter in our last class. Today we are going to learn about the circumference of the circle and the relation between the circumference and the diameter. So first we are going to learn the formula. So what is the sign of the radius? Radius equals to R. Diameter equals to D. And the circumference equals to C. ये सब क्या है? सिंबल से. रेडियस को R करके लिखते हैं, डायामीटर को शॉर्ट फॉर्म में D और सर्कमफरेंस को C करके लिखते हैं. तो अभी हम लोग डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 2 पाई 2R 2 रेडियस 2 इंटू हाउ मच, जितना रेडियस रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायामीटर मिलेगा. वहीं पे रेडियस को कैसे? D/2. डायामीटर जो रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा. और सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई R. सर्कमफरेंस क्या है? 2 पाई R. तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ये है फॉर्मूला. 2 पाई, अगर रेडियस दिया है तो 2 पाई R करके सर्कमफरेंस डाल के फाइंड आउट करेंगे. अगर डायामीटर दिया है तो पाई D करके फाइंड आउट करेंगे. तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अगर डायामीटर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर रेडियस दिया है सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने के लिए तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो अलग अलग है. तो यहाँ पे when radius of a circle is given, and this formula when diameter of a circle is given. So what is the sign of pi? पाई का क्या वैल्यू है? तो पाई का वैल्यू है 22/7. पाई का वैल्यू 22/7 और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 3.14. तो ये है पाई का वैल्यू. तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ. अगर रेडियस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, अगर डायामीटर दिया तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे और फाइंड आउट करेंगे. अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट 42 सॉल्व करके दिखाऊंगी. One more main thing we have to know when finding the ratio of a like terms, their units must be the same. अगर हम रेशियो ऑफ द लाइक टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनका यूनिट सेम रहना चाहिए. जैसे 22 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लेना है. 22 इंटू 100 इक्वल्स टू 22,000 मीटर. 22 इंटू 1000 इक्वल्स टू 22,000 मीटर. तो हमें इसे कन्वर्ट करके तभी सॉल्व करना है. Now we are going to solve practice set 42. So first main is complete the table below. See here they have given the table, serial, radius R and diameter D and circumference
So they have given a 4 question. We are going to solve the 4 question. So first question is, here they have given the radius, but they had to find the diameter and the circumference. And our second question is, here they have given the only diameter, but we have to find the radius and the circumference. In our third question, they have given only the circumference. We have to find the diameter and the radius. In our fourth question, they have given the circumference and we had to find the diameter and the radius. So here they have given the circumference, we had to find the radius and the diameter. So first we are going to write our first question. So they have given the radius. Radius equals to 7 centimeter. They had told find diameter and circumference. So first we are going to find the diameter. So what is the formula of the diameter? Diameter equals to 2r. So 2 into what is our radius? 7. 2 into 7 equals to 14 centimeter. So diameter कितना हुआ यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर. अभी circumference फाइंड आउट करेंगे. तो circumference का फॉर्मूला क्या है? Circumference equals to पाई डी. हम लोग यहाँ पे पाई डी वाला यूज करेंगे क्योंकि डायमीटर फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये इजी फॉर्मूला रहेगा. पाई डी, तो पाई का आंसर कितना है नंबर? पाई का वैल्यू है 22/7 और डायमीटर इंटू यहाँ डायमीटर फाइंड आउट किए 14 है. तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर. तो सर्कमफरेंस कितना है? 44 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर. अभी हम सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. यहाँ डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड आउट करना है और सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है. Now second question, they have given the diameter D equals to 28 centimeter and they had told find radius and circumference. सर्कमफरेंस और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे. रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस इक्वल्स टू d/2. सो d कितना है? 28/2. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 14 सेंटीमीटर आएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. अभी सर्कमफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो सर्कमफरेंस, फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सर्कमफरेंस का. सर्कमफरेंस इक्वल्स टू पाई डी. तो पाई कितना है? 22/7 है पाई का वैल्यू और डी गिवन है 28. तो इसको हम डिवाइड करेंगे अभी. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. सो 22 इंटू 4. तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 88 सेंटीमीटर आएगा. तो सर्कमफरेंस कितना है? 88 सेंटीमीटर. तो यहाँ सर्कमफरेंस के प्लेस में हम यहाँ लिखेंगे 88 सेंटीमीटर. अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? यहाँ सर्कमफरेंस दिया है, डायामीटर और रेडियस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफरेंस C equals to 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर. सो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी इक्वल्स टू 616. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए दिया है? रेडियस क्वेश्चन मार्क एंड डायामीटर क्वेश्चन मार्क. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी.
तो पाई डी इक्वल्स टू 616 हुआ। तो पाई का फॉर्मूला क्या है, 22/7 इंटू डी इक्वल्स टू 616। तो हम यहाँ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, डी का वैल्यू नहीं है। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, डी इक्वल्स टू 616 इंटू, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज होगा, 7/22 होगा। तो 7/22 होगा, तो इसको हम अभी डिवाइड करेंगे। सो 22 1 जा 22, 22 28 जा 616, 22 8 जा 616 आएगा। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू 28 इंटू 7। सो d इक्वल्स टू जब मल्टीप्लाई करेंगे 196 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हमें डायमीटर मिला, तो डायमीटर के प्लेस में हम यहाँ लिखेंगे 196 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर। अभी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल्स टू d/2। तो d कितना है, 196 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है, 98 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे कॉलम में हम लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा रेडियस क्या है, 98 सेंटीमीटर। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरकमफेरेंस दिया है, ये अलग है, यहाँ पे देखो डेसिमल फॉर्म में दिया है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, क्या सरकमफेरेंस दिया है और रेडियस और डायमीटर फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस सी इक्वल टू 72.6 सेंटीमीटर। सो रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायमीटर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, पाई डी। तो पाई डी इक्वल्स टू कितना हुआ, 172.6 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू डी इक्वल्स टू 72.6। तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, 72.6 इंटू 7/22। अभी ये डेसिमल नंबर निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 726 डिवाइडेड बाई 10। आप डेसिमल के बाद देख सकते हैं एक ही डिजिट है, तो हम वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, इंटू 7/22। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 33, 22 1 जा 22, 22 33 जा 726 आएगा। तो d इक्वल्स टू 33 इंटू 7/10। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 7 तो कितना आएगा, 231 आएगा बाई 10। तो डिनोमिनेटर में 10 है, तो d इक्वल्स टू 23.1। राइट हैंड साइड से 1 नंबर छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट डालना है और इसका सेंटीमीटर देना है। तो डायमीटर हमारा क्या है, 23.1 सेंटीमीटर है। तो हमारा डायमीटर कितना हुआ, 23.1 सेंटीमीटर। अभी डायमीटर मिल गया तो इजी से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला डाल के हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो रेडियस इक्वल्स टू d/2। तो d कितना है, 23.1/2। तो हमारा कितना आएगा डिवाइड करने पर, 11.52 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारा, 11.55 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ रेडियस मिल गया। अभी रेडियस के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 11.55 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना है, 11.55 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट मेन फिनिश्ड हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड मेन। आवर सेकेंड मेन इज, if the circumference of a circle is 176
सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस। यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिया है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। अभी यहाँ रेडियस दिया है, तो रेडियस का अगर रेडियस दिया तो मैं आपको फॉर्मूला बताई थी, कौन सा यूज करना है? 2 पाई r। 2 पाई r इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस का ये वाला फॉर्मूला 2 पाई r करके लिखना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 2, तो 44/7 इंटू r इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। अभी इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। सो r इक्वल्स टू 176 इंटू 7/44। तो 44 1 जा 44, 44 4 जा 176। So r equals to 4 into 7. So 4 7s are 28. तो radius equals to 28 centimeter आएगा। Now third question, the radius of a circular garden is 56 meter. What would it cost to put a 4-round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? यहाँ क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन 56 मीटर है और उसका कॉस्ट है 4 राउंड का। व्हाट वुड बी द कॉस्ट एट अ 4 राउंड फेंच? 4 राउंड के कॉस्ट कितना होगा अगर 1 मीटर का 40 रुपीज है, वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आंसर में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन का रेडियस कितना है? 56 मीटर है। Therefore, circumference of the circular garden का कितना हुआ? नहीं दिया है, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू हम लिखेंगे c इक्वल्स टू 2 पाई r। सर्कमफरेंस यहाँ नहीं दिया, पहले हम सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कमफरेंस ये हुआ, तो c इक्वल्स टू 2 पाई का कितना है आंसर फॉर नंबर? 22/7 इंटू 56। 56 क्या है? हमारा रेडियस है। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड पहले करेंगे। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो यहाँ सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 8। सो c इक्वल्स टू 22 इंटू 2 44 इंटू 8। सो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 44 इंटू 8 352 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। यहाँ पे हमें वैल्यू मीटर में दिया है, तो हमारा सर्कमफरेंस कितना है? 352 मीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड to put 1 round fence equal to circumference equals to circumference। यहाँ क्या हुआ? 1 राउंड फेंस अगर डालने के लिए वायर का, तो उसका इक्वल्स टू सर्कमफरेंस हो रहा है। तो therefore length of the wire
required to put a 4 round fence equals to 4 into circumference। एक राउंड का इक्वल होगा सरकमफेरेंस होगा, तो 4 राउंड का कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए 4 इंटू सरकमफेरेंस करना है। तो 4 इंटू सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या है 352। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1408 मीटर। तो 1408 मीटर हुआ सरकमफेरेंस का पूरा 4 वायर को 4 टाइम राउंड करने के लिए फ्रेंड्स को इतना हो रहा है। तो अभी कॉस्ट कितना हो रहा है, पूरा वायर का कॉस्ट इतने मीटर का वायर का कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर इक्वल्स टू ₹40। 1 मीटर का 40 रुपीज हुआ, तो 1408 मीटर्स का कितना हुआ वो फाइंड आउट करना चाहिए। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इनटू कॉस्ट ऑफ द वायर equals to length of the wire how much 1408 into cost of the wire is 40 rupees. So when we will multiply we will get 56,320 rupees. तो इतना कॉस्ट हो रहा है 4 राउंड फ्रेंच का। Therefore the cost to put a 4 round fence around the garden is ₹56,320 रुपीज। इतना रुपीज 4 राउंड फ्रेंच वायर डालने के लिए चाहिए गार्डन में। नाउ 4th क्वेश्चन, the wheel of a bullock cart has a diameter of 1.4 meter. How many rotation will the wheel complete as a cart travels 1.1 किलोमीटर। यहाँ पे व्हील का डायमीटर 1.4 मीटर और उसका रोटेशन है कंप्लीट करना 1.4 किलोमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तो हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। Diameter of the wheel of the bullock cart equals to 1.4 meter. So circumference यहाँ नहीं दिया तो circumference हमें पहले फाइंड आउट करना है। Circumference of the wheel of the bullock cart equals to पाई डी। यहाँ पे डायमीटर दिया है इसलिए हम लोग पाई डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू डी कितना है 1.4। तो यहाँ पे डेसिमल निकालेंगे पहले 22/7 इंटू 14/10। तो 14/10 हुआ। तो अभी यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो यहाँ कितना आएगा 44/10। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 4.4 मीटर। यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर में इसलिए 1 पॉइंट राइट हैंड से 1 नंबर छोड़ के डेसिमल डालना है। सो सर्कमफेरेंस कितना हुआ 4.4 मीटर हुआ।
तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन equals to circumference of the wheel। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील कितना हुआ? 4.4 मीटर हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन अभी देखेंगे। नंबर ऑफ रोटेशन equals to distance covered by circumference। डिस्टेंस कवर बाय सर्कमफेरेंस हो रहा है नंबर ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस कवर कितना है? 1.1 किलोमीटर है और सर्कमफेरेंस कितना है? 4.4 मीटर है। तो अभी इसको हम पहले डेसिमल फॉर्म में इसको किलोमीटर को मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1.1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर होगा। तो अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 1.1 इक्वल इंटू 1000 मीटर बाय 4.4 मीटर यहाँ हुआ। अभी डेसिमल दोनों में है तो डेसिमल निकालेंगे। यहाँ पे देखो 1.1 इंटू 1000 बाई ये डेसिमल निकालेंगे 10 इंटू 44 बाई 10 हो रहा है। तो ये 10 क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 11 इंटू 1000 इंटू 10 बाई 10 इंटू 44। तो ये 10 कट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 11 इंटू 1000 बाई 44। तो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ पे अभी 1000 बाई 4 हुआ। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250। तो 250 रोटेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the wheel of the bullock cart will complete 250 rotation as the cart travels 1.1 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। सो हियर आई फिनिश माई प्रैक्टिस सेट 42। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट 43।